नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट हो रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं। या वो क्वेश्चन है जो आजकल कुछ हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर 30 में से 20 आपने कर दिए तो समझ लो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत अच्छी तैयारी है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों एक जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार सभी साथी अपने मित्रों के पास जो किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर इस लिंक को शेयर करें जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिन पियाजे ने मूर्त प्रयोगों के काल की अवस्था बताई है, किस अवस्था जो मूर्त प्रयोगों के काल की अवस्था है कौन सी है? 7 से 11 वर्ष की, 7 से 12 वर्ष, 8 से 11 वर्ष या 8 से 12 वर्ष? मूर्त प्रयोगों के काल की अवस्था 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन एक आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता नहीं है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी विशेषता क्या नहीं है? समायोजनशीलता, अनियंत्रण, आत्मविश्वास या लैंगिक परिपक्वता? तो मानसिक रूप से स्वस्थ है मतलब वो क्या होगा? नियंत्रण में होगा, अनियंत्रण में नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेतागण में सामान्यतः कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? नेतागण है, जो नेता होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि? तो नेता क्या होते हैं? समाज सेविक होते हैं, मतलब सामाजिक बुद्धि उनके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा किया जाता है। बुद्धि की जो परीक्षाएं हैं वो उपयोगी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है बालकों का वर्गीकरण, सर्वोत्तम बालकों का चुनाव, पिछड़े बालकों का चुनाव या उपरोक्त सभी? तो बुद्धि परीक्षाएं इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे बालकों का वर्गीकरण किया जाता है, सर्वोत्तम बालकों का चुनाव किया जाता है, पिछड़े बालकों का भी चुनाव किया जाता है। तो आपका यहां पर 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। बुद्धि के प्रतिदर्शी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन, थर्स्टन, टर्मन या स्पीयरमैन? बुद्धि का जो प्रतिदर्शी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? थॉमसन। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 उसके अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा है उससे तात्पर्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा, कक्षा 5 से 8 तक की शिक्षा। तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अनुसार है प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ जो है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कुल बालकों का कितने प्रतिशत दुर्लभ वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित किया गया है? 50%, 35%, 25% या 10%? तो निजी विद्यालय के अंदर जो पूरे बालक होते हैं उनका दोस्तों 25% है वो दुर्लभ वर्ग के जो बालक है उनके लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 नवंबर 2009 से, 1 नवंबर 2010 से? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश के अंदर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। बैंकिंग एवं कार्यालयों में लिपिकों की भर्ती में निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है? तो लिपिकों की भर्ती होती है तो उसके अंदर किसका परीक्षण किया जाता है? लिपिकीय मनोजांच, लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, लिपिकीय बुद्धि तीव्रता परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो बैंक हो या कार्यालय हो, उनके अंदर जो लिपिकों की भर्ती होती है, उन जो भर्ती होती है उसमें दोस्तों लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण है यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, खेल व मजाक को प्रतिभाशाली सर्जन के लिए आवश्यक माना है। खेल हो या मजाक हो, उसको प्रतिभाशाली जो सर्जन होता है उसके लिए आवश्यक माना है। किसने माना है? गेजल व जैक्सन ने, बर्गर व होल्ट ने, मेडनिक व पाइन ने, बेरन व हेमर ने। तो किसने माना था दोस्तों? गेजल व जैक्सन ने। ऑप्शन 1 नंबर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? C.L. हल, थोरनडाइक, फ्राइड या कोहलर? इद, ईगो और सुपर ईगो की जो अवधारणा है इसके जन्मदाता है दोस्तों फ्राइड। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रवर्तन किया। जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया? बर्ट ने, वर्नन ने, उक्त दोनों ने या वुडवर्थ ने? तो यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बर्ट व वर्नन ने दिया था। बर्ट और वर्नन ने दिया था। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन उक्त दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम का प्रभावित नहीं करता है? अधिगम को कौन सा तत्व है जो प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? अभिप्रेरणा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है यह भी प्रभावित करता है, और परिपक्वता यह भी है जो अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन है 4 नंबर ये यहां पर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, उक्त कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यह कथन किसका है? थोरनडाइक का, गेट्स व अन्य का, स्किनर का या गिलफोर्ड का? तो यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व है। अनुकूलित अनुक्रिया है उसको नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? प्रेरणा की पुनरावृत्ति, भावात्मक पुनर्बलन, अनुक्रिया का प्रभुत्व या उपरोक्त सभी? तो अनुकूलित अनुक्रिया है उसको प्रेरणा की पुनरावृत्ति हो या भावात्मक पुनर्बलन हो या अनुक्रिया का प्रभुत्व हो, ये सभी नियंत्रित करते हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मंद बुद्धि पिछड़े बालकों के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? मंद बुद्धि पिछड़े बालकों के लिए अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि है जो सर्वोत्तम है दोस्तों? जीवन इतिहास विधि, अंतर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि या प्रायोगिक विधि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सही जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जीवन इतिहास विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्दर्शन विधि सबसे कम प्रभावी विधि है किसके लिए? उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, समस्त स्तरों पर या प्राथमिक स्तर पर? अंतर्दर्शन जो विधि है दोस्तों वो प्राथमिक स्तर के ऊपर, प्राथमिक स्तर पर क्या है? सबसे कम प्रभावी विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण में सम्मिलित है। अधिगम जो स्थानांतरण होता है उसके अंदर क्या सम्मिलित है? सीखना, प्रशिक्षण, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम स्थानांतरण के अंदर सीखना और प्रशिक्षण ये दोनों के दोनों क्या है? सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार्य की निष्पत्ति दूसरे निष्पत्ति से प्रभावित होती है, कथन है। एक कार्य की जो निष्पत्ति है वो दूसरी निष्पत्ति से क्या होती है? प्रभावित होती है। ये कथन किसका है? सोरेनसन का, ड्रेवल का, येलोन का या हेरीमेन का? तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है आपके येलोन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय नहीं है। समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा नहीं है इनमें से? यह बताना है आपको। ऑप्शन है औचित्य स्थापन, आश्रित होना, बाधाओं को दूर करना,
तादाद में स्थापित करना। तो समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा नहीं है? बाधाओं को दूर करना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को कहते हैं। जो व्यवहार बार बार दोहराया जाता है उस स्वचालित व्यवहार को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, आदत, पुनरावृत्ति या सहज क्रियाएं? आदत कहते हैं दोस्तों। स्वचालित व्यवहार आदत होती है हमारी, जिस प्रकार किसी की देखी होगी बालू को घुमाने की आदत होती है अंगुली डाल के, तो वो बार बार होता है, स्वचालित रहती है, इसको क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सी नहीं है? जो व्यक्तित्व का आयाम है उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? शारीरिक एवं मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेगात्मक विकास या भौतिक आयाम? तो यहां पर दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक आयाम होता है व्यक्तित्व का, सामाजिक आयाम होता है, संवेगात्मक विकास आयाम होता है, लेकिन भौतिक आयाम नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन से किस मूल्य की माप होती है? मूल्यांकन है उससे किस मूल्य की है जो माप होती है दोस्तों? परिणात्मक, गुणात्मक, घटनात्मक या उपरोक्त सभी? मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन से दोस्तों किस माप की मूल्य की माप होगी? गुणात्मक। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से मूल्यांकन की अमापीकृत प्रविधि है। मूल्यांकन की अमापीकृत प्रविधि कौन सी है? प्रश्नावली, रुचि परीक्षाएं, बुद्धि परीक्षाएं या उपरोक्त सभी? तो मूल्यांकन की अमापीकृत प्रविधि होगी आपकी दोस्तों, वो होगी प्रश्नावली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि के संक्रिया उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि का जो संक्रिया उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? टर्मेन ने, बिन्ने ने, सिरिल बर्ट ने या गिलफोर्ड ने? तो किसने किया था दोस्तों? गिलफोर्ड ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपण विधि, ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है दोस्तों। ये व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपण विधि है, चारों ऑप्शन ये रहते हैं और रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। CAT, हस्तलेख, समाज मिति या प्रश्नावली? तो प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व माप की CAT है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस बुद्धि कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है? कौन सा बुद्धि कार्य जिसके द्वारा सूक्ष्म तथा अमूर्त जो प्रश्न है उनका चिंतन तथा मनन द्वारा हल किया जाता है उनको? मूर्त बुद्धि है वो, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है या उपरोक्त सभी है? तो कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है दोस्तों। सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना बुद्धि का अमूर्त बुद्धि होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं किसमें? सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में या स्वयं अपने में? तो दोस्तों जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो किसमें रुचि रखते हैं? स्वयं अपने के अंदर वो रुचि रखते हैं, अंतर्मुखी खुद के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो? सामाजिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, संवेगात्मक पक्ष का या उपरोक्त सभी का? संगठित समूह है, जो क्या है? समूह है। वह व्यक्तित्व कौन सा होगा? जिसमें सामाजिक भी हो, मानसिक भी हो और संवेगात्मक तीनों पक्ष हो, वो हो। तो आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी 4 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है? पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के आंतरिक गुण, व्यक्ति के बाह्य गुण व आंतरिक गुण, बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा, उपरोक्त सभी? तो आपने पढ़ा होगा पर्सोना यानी मुकुटा, मुकुटा मतलब नकली चेहरा, बाहरी रूप रंग। ऑप्शन 3 है जो यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। तो एक बार सभी साथी है वो कमेंट करके बताओ कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन है जो सही अटेंड किए हैं। सच सच बताना है सभी साथियों को। और मैंने फिर आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं एक बार कि सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे,
फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करो। एक बार सभी मित्र अपने मित्रों के पास इसको शेयर जरूर करेंगे, अनुरोध है दोस्तों आपसे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।